अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। आज मैं बालों के लिए कुछ टिप्स वगैरह बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बाल जो हैं वो गिरते क्यों हैं। चमकदार खूबसूरत घने बाल सभी को अच्छे लगते हैं। आमतौर पर 1 लाख से 1.5 लाख बाल इंसान के सर पर पाए जाते हैं। वक्त के साथ साथ इनकी चमक बांध पड़ जाती है। ज़हनी परेशानी, तनाव, काम की ज़्यादती और नाक़िस ग़िज़ा की वजह से भी बाल गिरने लगते हैं और सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। बाल ज़्यादा गिरने लगें तो मर्द हो या ख़वातीन वो परेशान हो ही जाते हैं और डॉक्टर से रुजू करते हैं। बल्कि ख़वातीन जो हैं वो बालों के मामले में ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, वो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मर्द तो फिर भी बड़ी फ़राख दिली से बालों का गिरना बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर ख़वातीन तो नित नए शैम्पू आजमाती हैं, फिर दवाइयों की नौबत आ जाती है। असल में हमल के दौरान मुख्तलिफ दवाओं के इस्तेमाल से जो मादा हार्मोन होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। उनकी वजह से बाल घने और खूबसूरत हो जाते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद बाल गिरने लगते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हार्मोन कम होते ही बालों पर असर पड़ता है। जो ख़वातीन ज़हनी इंतशार और नींद की कमी का शिकार होती हैं, इनके बाल भी गिरते हैं। नाक़िस ग़िज़ा भी बाल की कमी का सबब बनती है। जो औरतें नशे की आदी होती हैं या ऐसी दवाएं इस्तेमाल करती हैं जिनसे नशा हो, इनके बाल भी जल्द चमक दमक खोद कर गिरने लगते हैं। आजकल स्मार्ट बनने के चक्कर में ख़वातीन डाइटिंग करती हैं, इससे भूख मर जाती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बालों में तेल ना लगाने से और बालों को हेयर ड्रायर से रोज़ाना सुखाने से बाल खुश्क होकर गिरने लगते हैं। बालों का हेयर स्टाइल भाप से बदलवाना, इनको पम्प करना, उनको रंग देना, ये सब चीज़ें भी बालों को ख़राब कर देती हैं। तेल की मालिश करने से बालों की जड़ों में चिकनाई हो जाती है और वो मजबूत और घने हो जाते हैं। तेल डालने से जिल्द के नीचे के खतूत जो होते हैं वो सरगर्म हो जाते हैं और जिल्द में चिकनाई जज्ब होने लगती है। तेल ना लगाने से बाल खुश्क और बेजान नज़र आते हैं और भरभरे होकर टूटने लगते हैं। और फिर जो बाल गिर रहे होते हैं तेज़ी से, उनको काबू करना मुश्किल हो जाता है। फिर ये गिरते ही रहते हैं। विटामिन बी की कमी से भी बाल गिरते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ही हसास तबीयत के मालिक होते हैं और ज़रा सी भी बात इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ख़वातीन चिड़चिड़ी हो जाती हैं। मामूली बातों पर घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, झगड़ने लगती हैं। आखिर में ये आदतें ऐसी पुख्ता होती हैं कि ये फिर तो सड़क का शोर, बाजार का शोर, बच्चों का शोर बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। ऐसे में मर्द हो या औरत, इनके बाल गिरने लगते हैं और गंजेपन का आगाज़ होता है। विटामिन बी ऐसे लोगों के लिए बेहद मुफीद है, मगर इसका इस्तेमाल 10 से 14 माह तक करना पड़ता है। आप बजाय गोलियां खाने के कुदरती तौर पर विटामिन बी ग़िज़ा में शामिल करें। खालिश मूंगफली का तेल निकलवाएं और हर दूसरे रोज़ इसकी मालिश बालों की जड़ों में करें। सर्दी का मौसम हो तो रोज़ाना मूंगफली खाएं। आजकल ऐसे खाने पकाए जाते हैं जिनमें मूंगफली डाली जाती है। सूप में मूंगफली डाली जा सकती है। फ्राई चिकन में आप मूंगफली के दाने डाल सकती हैं, सजा सकती हैं उसको उससे। बिस्किट केक में मूंगफली इस्तेमाल होती है। बैंगन हैदराबादी तरीके से पकाएं तो इसमें आप नारियल और मूंगफली डाल सकती हैं। आप डॉक्टर से पूछकर विटामिन बी वाली ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो विटामिन ग़िज़ा में लिए जाएं। इनकी कमी या ज़्यादती से हमारे जिस्म को कोई नुकसान नहीं होता। जिस्म को जितनी ज़रूरत होती है वो अपने में जज्ब करके बकिया को ज़ाया कर देता है। इसलिए ग़िज़ा में आपको जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक विटामिन लेनी चाहिए। अच्छा, विटामिन डी की कमी की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और गंजपन का आगाज़ हो जाता है। बाल शुरू उम्र में सफ़ेद होने लगते हैं। इसके साथ साथ हड्डियों की कमज़ोरी और दूसरी तकलीफ भी हो जाती है। मसलन दांत ख़राब होते हैं, मैदा मुतासिर होता है, खाया पिया हज़म नहीं होता, खुलकर भूख लगती, तबीयत बोझल हो जाती है और काम काज करने को भी दिल नहीं चाहता। अगरचे ये अलामात हों तो आप समझिए विटामिन डी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं और गिर भी रहे हैं। मछली का तेल 3 ग्राम रोज़ाना पाबंदी से पीने की आदत डालिए। इसमें जो बू होती है उससे कुछ लोग घबराते हैं। पीने के बाद 2-4 दाने भुने हुए चने के खाने से मुँह का जायका दुरुस्त हो जाता है। और भुनी हुई जो सौंफ होती है वो और इलायची भी उसको खाने से भी मुंह से खुशबू आने लगती है। और तेल पीने के बाद थोड़ी सी भुनी हुई सौंफ या इलायची मुंह में डाल लें। ये तेल कम से कम 6 माह
استعمال کریں۔ سردی کا موسم ہو تو ہفتے میں 2 بار مچھلی کھائیں اور بالوں کو کھول کر سورج کے سامنے 30 سے 50 منٹ تک بیٹھیں تاکہ سورج کی شعاعوں سے بال وٹامن ڈی حاصل کر سکیں۔ گرمی میں بھی 5 سے 8 منٹ بالوں کو صبح دھوپ دینی ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح بالوں کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ یہ سب قدرتی اور فطری علاج ہے۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر وٹامن ڈی کی خوراک جو وہ تجویز کرے کھا سکتی ہیں۔ گولیوں کے بجائے آپ غذائیت پر زور دیں تاکہ آپ کے جسم کو نقصان نہ ہو، بلکہ بال گرنے کے ساتھ اور جو تکالیف ہیں وہ بھی درست ہوں۔ آج تو میں نے آپ کو بال گرنے کی وجہ بتائی ہے اور اس کا کچھ چھوٹا موٹا سا علاج بھی بتایا ہے۔ انشاءاللہ کل سے میں آپ کو اور ٹپس بتاؤں گی، بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتاؤں گی، مہندی کے فوائد بتاؤں گی، مہندی لگانے کا طریقہ بتاؤں گی اور بال دھونے کے دیسی طریقے وغیرہ یہ